पैसे का असली मूल्य, रवि की पूरी जीवन गाथा। पहला अध्याय, सपनों से भरी जेब और खाली हाथ। रवि का जन्म बिहार के एक शांत, लगभग गुमनाम कस्बे में हुआ था। उसके पिता एक ईमानदार दर्जी दिन रात मेहनत करके सिलाई मशीन चलाते थे, लेकिन उनकी आमदनी घर की जरूरतों और उम्मीदों के बीच के फासले को कभी पूरी तरह से सिल नहीं पाई। माँ एक कुशल गृहिणी कम संसाधनों में घर चलाने की कला में माहिर थीं, लेकिन रवि अपनी माँ की आंखों में अक्सर एक चिंता देखता था, अगले महीने के खर्च की चिंता। घर में पैसे की तंगी एक अदृश्य सदस्य की तरह हमेशा मौजूद रहती थी। त्योहारों पर नए कपड़ों के बजाय पुराने कपड़ों को ही नया रूप दिया जाता था। दोस्तों के साथ मेले में जाने के लिए मिले 10 रुपए भी एक बड़ी दौलत लगते थे। इन्हीं अभावों के बीच रवि के सपने पल रहे थे। वो अपने कस्बे से गुजरती ट्रेनों को देखकर सोचता था, एक दिन मैं भी इस ट्रेन में बैठकर बड़े शहर जाऊंगा, जहां बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमचमाती कारें होती हैं। उसकी कार का सपना सिर्फ एक वाहन का नहीं, बल्कि गरीबी और लाचारी से दूर भाग जाने का प्रतीक था। रवि ने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। वो जानता था कि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जो उसे इस कस्बे से बाहर निकाल सकती है। उसने दिन रात एक कर दिए, पुरानी किताबों और दोस्तों से उधार लिए नोट से पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे देश की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक बड़ी IT कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। जिस दिन उसकी पहली तनख्वाह 25,000 रुपए उसके बैंक खाते में आई, वो पल उसके जीवन का सबसे यादगार पल था। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और कांपती आवाज में कहा, माँ सैलरी आ गई। फोन के दूसरी तरफ से माँ की खुशी और गर्व भरी सिसकियां सुनकर रवि की आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, संघर्ष के दिन खत्म, अब तो जिंदगी मौज में गुजरेगी। दूसरा अध्याय, चमक दमक और EMI का जाल। मुंबई जैसे महानगर की चकाचौंध ने रवि को अपनी ओर खींच लिया। उसके सहकर्मी नवीनतम गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़ों और वीकेंड पर महंगी पार्टियों की बातें करते थे। रवि को लगा कि इस जीवन शैली का हिस्सा बनना ही सफलता की निशानी है। उसने सबसे पहले अपनी पहली सैलरी से एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा, जिसकी उसे सख्त जरूरत नहीं थी। दोस्तों को शानदार ट्रीट दी और बिना सोचे समझे ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीद डाले। महीने का आधा पैसा तो पहले हफ्ते में ही हवा हो गया। अरे बचत तो बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो जीने की उम्र है, ये उसका पसंदीदा बहाना बन गया। जल्द ही उसने क्रेडिट कार्ड ले लिया और अभी खरीदो बाद में चुकाओ की दुनिया में खो गया। एक बाइक EMI पर ले ली ताकि ऑफिस आने जाने में आसानी हो, लेकिन ये आसानी अपने साथ हर महीने एक बड़ी किस्त लेकर आई। उसकी सैलरी आती और EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, घर का किराया और अन्य खर्चों में बढ़ जाती। हर महीने के आखिरी 10 दिन उसके लिए किसी बुरे सपने की तरह होते। उसके पास मुश्किल से 500 रुपए एक बचते। कई बार उसे दोस्तों से उधार मांगना पड़ता या मेस वाले को अगले महीने पैसे देने का वादा करना पड़ता। यह एक दुष्चक्र था। वो हर महीने की पहली तारीख को खुद से वादा करता कि इस बार सोच समझकर खर्च करेगा, लेकिन महीने के अंत तक नतीजा वही रहता। वो पैसे कमा तो रहा था, लेकिन आर्थिक रूप से वो पहले से भी ज्यादा गरीब और तनाव में था। तीसरा अध्याय, जीवन का कठोर झटका। एक रात जब रवि अपने दोस्तों के साथ एक महंगी डिनर पार्टी कर रहा था, उसके फोन पर घर से कॉल आई। उसकी माँ की घबराई हुई आवाज थी, बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। रवि सब कुछ छोड़कर अगली ट्रेन पकड़कर घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता, जो हमेशा मजबूत दिखते थे, बिस्तर पर कमजोर और दर्द में लेटे थे। स्थानीय डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। रवि उन्हें लेकर तुरंत पटना के सबसे बड़े अस्पताल भागा। जांचों के बाद डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपके पिता के दिल में ब्लॉकेज है, हमें तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी, वरना उनकी जान को खतरा है। खर्च करीब 80,000 रुपए आएगा। रवि का बैंक खाता लगभग खाली था, उसमें सिर्फ 3,000 रुपए थे। वह एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसकी महंगी बाइक, उसका स्मार्टफोन, उसके ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ उसे उस पल में बेमानी और खोखला लग रहा था। उसने हड़बड़ाकर दोस्तों को फोन करना शुरू किया। किसी ने 5,000 रुपए दिए, किसी ने 10,000 रुपए, लेकिन ज्यादातर ने बहाने बनाकर फोन काट दिया। उसने बैंक से पर्सनल लोन के लिए बात की, लेकिन प्रक्रिया लंबी थी। अंत में एक दूर के रिश्तेदार ने ब्याज पर पैसे देने की पेशकश की, जिसे स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। पैसे का इंतजाम तो हो गया और पिता का ऑपरेशन भी सफल रहा, लेकिन उन कुछ दिनों की भागदौड़ और बेबसी ने रवि को अंदर तक झकझोर दिया। अस्पताल के कॉरिडोर में रात भर जागते हुए उसके मन में एक ही सवाल जल रहा था, मैं हर महीने कमाता हूँ, फिर भी जरूरत के वक्त मेरे हाथ खाली क्यों थे? अगर मैंने पहले से तैयारी की होती तो आज मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना न पड़ता। ये सिर्फ एक वित्तीय झटका नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट थी। चौथा अध्याय, जागृति और ज्ञान की खोज। पिता के ठीक होने के बाद रवि जब वापस मुंबई लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। पार्टियों और फालतू खर्चों से उसका मन ऊब चुका था। उसने ठान लिया, अब मैं पैसे का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनूंगा। उसने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया और सीखना शुरू किया। उसने इंटरनेट पर घंटों बिताए, यूट्यूब पर वित्तीय सलाहकारों के वीडियो देखे और सफल निवेशकों के व्लॉग पढ़े।
उसने द साइकोलॉजी ऑफ मनी और द रिचेस्ट मैन इन बाबुल जैसी किताबें पढ़ी। इस खोज ने उसकी आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को सही तरीके से संभालने से होता है। इस ज्ञान के आधार पर उसने अपने लिए कुछ सुनहरे नियम बनाए। एक पहला नियम, सबसे पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब था कि सैलरी आते ही सबसे पहले बचत और निवेश के लिए पैसा अलग करना और फिर बचे हुए पैसों से खर्च चलाना। उसने तय किया कि वो अपनी आय का 30% हिस्सा तुरंत अलग कर देगा। दूसरा नियम, जरूरत और चाहत का फर्क समझो। उसने एक लिस्ट बनाई। रोटी, कपड़ा, मकान, किराया और यात्रा जरूरी, ये जरूरतें थीं। महंगा रेस्टोरेंट, ब्रांडेड फैशन, नवीनतम गैजेट चाहते थीं। अब वो कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछता, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक चाहत। तीसरा नियम, एक आपातकालीन फंड बनाओ। उसने सीखा कि जीवन अप्रत्याशित है, इसलिए कम से कम 6 महीने के अनिवार्य खर्चों, किराया, EMI, भोजन, बिल के बराबर रकम एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखनी होगी। ये फंड उसकी सुरक्षा की पहली दीवार थी। चौथा नियम, सुरक्षा कवच, बीमा। पिता की बीमारी ने उसे बीमा का महत्व सिखाया था। उसने अपने और अपने माता पिता के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया। साथ ही उसने अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदी, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसका परिवार सड़क पर ना आए। पांचवा नियम, पैसे को काम पर लगाओ, निवेश। उसने चक्रवृद्धि ब्याज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जादू को समझा, यानी पैसे से पैसा कमाना। उसने जाना कि सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, महंगाई से लड़ने के लिए निवेश करना जरूरी है। 5वां अध्याय, अनुशासन की राह पर। सिद्धांत बनाना एक बात थी, उन पर अमल करना दूसरी। शुरुआती कुछ महीने रवि के लिए बहुत कठिन थे। दोस्तों ने जब पार्टियों के लिए बुलाया तो उसने विनम्रता से मना करना सीखा। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर आकर्षक ऑफर्स देखकर मन ललचाता, लेकिन वो खुद को अपने लक्ष्य याद दिलाता। उसने एक विस्तृत बजट बनाया, हर छोटे बड़े खर्च को लिखना शुरू किया। उसने पाया कि महीने में 4,000 रुपए, 5,000 रुपए तो वो सिर्फ बाहर के खाने पीने पर ही उड़ा देता था। उसने घर पर खाना बनाना शुरू किया। बचत, सैलरी का 30% हिस्सा यानी 7,500 रुपए वो सीधे एक अलग सेविंग्स अकाउंट में डाल देता। निवेश, उसने 2,000 रुपए प्रति माह की सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की। एक इंडेक्स फंड में बाजार के औसत रिटर्न के लिए और एक मिड कैप फंड में थोड़ा अधिक जोखिम और अधिक रिटर्न के लिए। बीमा, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की किश्तें उसके बजट का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। 6 महीने बाद जब उसने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा तो वो हैरान रह गया। उसके आपातकालीन फंड वाले खाते में 45,000 रुपए जमा हो चुके थे। SIP के माध्यम से उसका छोटा सा निवेश भी बढ़ने लगा था। 1 साल के भीतर उसने अपना पूरा आपातकालीन फंड लगभग 1,20,000 रुपए तैयार कर लिया। अब रवि के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसे ये सोचकर डर नहीं लगता था कि अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। वो जानता था कि उसके पास 6 महीने का बैकअप है। यह एहसास किसी भी महंगी पार्टी की खुशी से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी था। 6वां अध्याय, नए सपने, मजबूत नींव। अगले कुछ साल रवि के लिए वित्तीय अनुशासन और विकास के साल थे। उसकी सैलरी भी बढ़ी और उसने अपनी बचत और निवेश की रकम को उसी अनुपात में बढ़ाया। 3 साल बाद रवि के निवेश और बचत को मिलाकर कुल जमा पूंजी 5 लाख रुपए को पार कर गई। चक्रवृद्धि ब्याज अपना काम कर रहा था और उसका पैसा उसके लिए कमा रहा था। 5 साल बाद उसकी कुल संपत्ति 12 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी थी। इस बीच उसने अपने करियर पर भी ध्यान दिया और एक बेहतर नौकरी हासिल की, जिससे उसकी आय और बढ़ गई। अब उसके सपने बदल गए थे। महंगी कार की जगह अब उसके सपनों में अपने माता पिता के लिए एक आरामदायक घर था। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करके अपने गृहनगर में एक छोटा सुंदर सा घर खरीदा। जिस दिन उसने अपने माता पिता को उस घर की चाबियां दी, उनकी आंखों में जो खुशी और गर्व था वो रवि के जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। इसके बाद उसने अपने लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। ये कोई चमचमाती लग्जरी कार नहीं थी, बल्कि एक भरोसेमंद और व्यावहारिक गाड़ी थी, जिसे उसने बिना किसी लोन के पूरे पैसे देकर खरीदा था। पुराना रवि शायद इसका मजाक उड़ाता, लेकिन नया रवि जानता था कि असली आजादी कर्ज मुक्त जीवन में है। 7वां और अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।